एक तरफ तो भारतीय सेना के स्वागत की तस्वीरें और दूसरी तरफ पाकिस्तान के झूठ की तस्वीरें जो तुर्की ने पकड़ ली और धरा का धरा रह गया सम्मान। अब माखौल उड़ रहा है पूरी दुनिया में, मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान में और तुर्की भी मौज ले रहा है कि ये भैया देखिए हमारी मदद करने आए थे, हमारा ही सामान लेकर। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। तस्वीरें तो एक ही जगह की हैं, यानी तुर्की की, लेकिन फर्क इतना है कि एक तो छा गया और दूसरा अपनी इज्जत लुटवा बैठा, क्योंकि तुर्की का ही सामान अपना स्टिकर लगाकर दे रहा था और तुर्की ने रंगे हाथों दबोच लिया। पूरा का पूरा खेल आपको समझा रहे हैं। दरअसल एक कहावत है, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। बात झूठे दिखावे की है। जो झूठा दिखावा पाकिस्तान ने आतंक का बीज ऐसा बोया कि हालात अब खराब हैं। संकट ऐसा कि एक बोरी अनाज के लिए मारकाट चल रही है। भुखमरी से थोड़ा पहले वाली हालात अब आपको बताते हुए हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। दरअसल 6 फरवरी का दिन था। तुर्की में जबरदस्त भूकंप आया, हजारों लोगों की जान चली गई और हजारों बेघर हो गए। इसके बाद दुनिया भर के कई देशों ने पीड़ितों की मदद के लिए राहत का सामान तुर्की भेजने की घोषणा की और शुरुआत कर दी भारत ने। भारत ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और अगले ही दिन भारत का विमान राहत सामग्री लेकर पहुंच गया सीधा तुर्की। ऐसे में पाकिस्तान भला कैसे पीछे रह सकता था? वो पाकिस्तान जिसकी कई मौकों पर तुर्की ने जमकर मदद की, वैश्विक मंचों पर कई बार पाकिस्तान का समर्थन भी किया। पिछले साल पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, पानी में सब बह रहे थे, तो तुर्की ने वहां राहत सामग्री भेज दी थी। ऐसे में भूकंप के बाद अपने सहयोगी को ढांढस बंधाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे थे। 16 फरवरी को उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से मुलाकात की और मदद भेजने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन पहले तो मुलाकात करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, क्योंकि तुर्की को जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान के पीएम तुर्की दौरे पर आ रहे हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भैया यहां मत आइए, यहां हालात खराब है, हमारे पास इतना फालतू का वक्त नहीं कि हम आपकी आओ भगत में लगा देंगे। देश में बचाव कार्य चल रहा है, कोई मजाक थोड़ी है। लेकिन पाकिस्तान को तो तलवे चाटने की मानो आदत सी है और उसने वही शुरुआत कर दी। बावजूद इसके कि वहां पर राहत सामग्री होनी चाहिए, टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बेइज्जती करा रहा था। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। भारत की तरफ से बचाव टीमें और भारतीय सेना तुर्की के मदद के लिए ग्राउंड जीरो पर खुद पहुंच गई थी। राहत सामग्री भी तुरंत भेज दी गई थी। ऑपरेशन दोस्त के जरिए कई जानें बचाई गई। जब वापसी होने लगी तो तुर्की के लोगों की भी आंखें नम थी, तालियों की गड़गड़ाहट थी। भारतीय सेना का धन्यवाद किया जा रहा था। तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, आप भी देख लीजिए। देखिए, आप समझ भी गए होंगे कि आखिरकार किस तरीके से तिरंगा पूरे तुर्की में था और जब निकल रहे थे तो उनकी आंखें नम थी कि इन्होंने हमारी मदद की। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बेइज्जती भी हर ओर चर्चा में। शहबाज शरीफ तुर्की में कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचे और वादा कराए कि हम अपने कटोरे से आपकी मदद जरूर करेंगे, और ऐसा ही हुआ। वो कटोरा लेकर पहुंचे थे, वो तो खाली लेकर आए और फिर यहां से तुर्की से लौटने के 2 दिन बाद पाकिस्तान ने राहत सामग्री तुर्की को भिजवा भी दी। हवाई जहाज से पहुंची और फिर खोली गई, लेकिन जब खुली तो पाकिस्तान की भी भारी बेइज्जती हो गई। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्की को राहत सामग्री में वही सामान वापस भिजवा दिया जो तुर्की ने उन्हें बाढ़ के समय भिजवाया था। यानी तुर्की ने जो उनकी मदद में दिया था वही उन्होंने बचा खुचा माल उनको वापस कर दिया। पाकिस्तानी पत्रकार शाहिद मसूद ने टीवी पर लाइव बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया है। आप खुद ही सुनिए जरा पाकिस्तानियों के मुंह से शहबाज शरीफ के कारनामे कैसे दिखते हैं। तुर्की भी लाहौर से गए हैं और तुर्की से एक अजीबो-गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, वहां सामान पहुंचाई है सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया।
इस बातचीत के दौरान उनके साथ एक महिला पाकिस्तानी पत्रकार भी थी। जब उन्हें यह पता चला तो वो भी हैरान रह गई। कुछ ही देर बाद उन्होंने बोला कि शर्मसार करने वाला कृत्य है। आप खुद सुन लीजिए। शर्मिंदगी की बात है। मकसद, अब मुझे नहीं पता वहां का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहाज करता है हमारा, ठीक है ना। ये वहां के कॉन्सुलेट जनरल को किसी को खबर दी है तो कितनी क्या एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। वो खुद बोल रही है कि ज्यादा अच्छा होता अगर भिजवाते ही नहीं, यानी ऐसी बेइज्जती ना होती। ऐसे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ खेल ही कर दिया, लेकिन यह खेल ऐसा वायरल हुआ कि बेइज्जती में तब्दील हो गया। अब ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से लोग देख रहे हैं। आप भी देखिए और मौज लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।